तो गाइस जैद का भी पासपोर्ट बन रहा है, तो बस पता नहीं उसकी। तो अब इस बात को साल से भी ऊपर हो चुका है। हाँ, तो ये भी तो बंदा रुकता ही है। 3 दिन है, 1 दिन जाने का, आने एक दिन आने का, 2 दिन चार दिन मगर जैद का नहीं बन पड़ा था। कई बार कोई परेशानी आ ही जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है बुधवार और बुधवार होते हैं इनकी छुट्टी और सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्किन किट पे और ये जो स्लिमिंग किट पे सबके ऑफर लगा हुआ है। तो बस बार बार कॉल आ रहा है, कभी कोरियर करवाने जा रहे हैं, कभी पोर्टर करवाने जा रहे हैं। बस यही काम है। अभी भी घर में नज़र नहीं आ रही। मैं तो लेटी हुई थी तो देखा तो ये है ही नहीं। मुझे लगता है पोर्टर करवाने के लिए गए हैं, क्योंकि सब लोग ऑफ़र का ही इंतज़ार करते हैं कि ऑफ़र आए तो फटाफट लोग ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ऑफ़र ही ऐसा है गाइस। अगर आप में भी मंगाना हो तो आप भी मंगा सकते हो। मतलब स्किन वाली पे और स्लिम किट पे दोनों पे ऑफ़र है 999 की। तो गाइस कल मैं पालक लाई थी। पालक को मैंने उबाल के फ्रिज में रख दी थी, अभी तक तड़का नहीं लगाया। तो बस मैं तड़का लगाने जा रही हूँ अब। तो गाइस प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन इस सब का मसाला बनाते हैं। मसाला बना के पालक तो पड़ी है उबली हुई, बस उसमें मतलब कि सिर्फ पनीर डालते हैं और फटाफट बन जाएगी। आधा काम तो कल ही हो गया था, आधा काम आज करते हैं। तो फटाफट बनाते हैं पालक पनीर। तो बस अभी काकू आया है, बड़े दिनों बाद, 2-3 दिन बाद आया है। तो मैं वही कह रही थी, मैं काकू नहीं आया। कल भी अंकल याद कर रहे थे, कहते काकू नहीं आया। कि मैं 2-3 दिन बाद आता हूँ ना। हाँ अजीब सा लगता है कि चल मासी घर नहीं गया। हाँ यानी एक आध दिन बाद तो लग ही जाता चक्कर, एक दिन का छोड़ हाँ, के। कई बार तो साहिल के साथ भी आ जाता है। साहिल के साथ भी आ जाता हूँ। हाँ। पर वो मासी वो ना बड़ा लेट आता है। पता है उसको और भी काम हाँ, है ना। उसके और भी काम है। हाँ। फिर वो आपका व्लॉग भी होता है, सब देखना पड़ता है उसको। फिर मेरी चीना का ब्लॉग लेना, चीना मेरा का भी ब्लॉग है, लेना। हाँ। आजकल तभी वो फिर लेट आता एडमायर के जा, इधर जा उधर जा। हाँ, देखो काम तो है उसको। हाँ। फिर घर पे भी थोड़ी देर देखेगा, सब चीजें होती है। उसका कर रहा है वो तिलक नगर में दीवी वाली का। क्या तो रहा था, जाता तो था बीच में। अच्छा अब अच्छा, का पता नहीं। पूछूंगी आज सारा। आज मैं इससे ना याद से हफ्ता पूछूंगी पहले कि तो मेरे को याद है कि बताया था कि जा रहा था, क्या रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, जिससे आप वो सूट सूट वाली हाँ हाँ, बताते। देवी देवी क्लोजेट हाँ। बाय राधिका। हम भी काफी टाइम हो गए नहीं गए। सर्दियाँ थी जब मैं गई थी, मैं गई ही नहीं, कुछ चक्कर ही नहीं लगा। हाँ, यही तो होता है। हाँ। सर्दियों में सूट वूट वो गर्म ही पहनता बंदा बस। नहीं, गर्मियों के तो बहुत सुंदर सुंदर हाँ, इसके पास सूट है। गर्मियों अब के जाऊंगी, होते अब कलेक्शन अब लेके आऊंगी, कोट सेट वगैरह। हाँ, कोट अब सेट। मैं क्या लेके आऊंगी मुझे पता है। अब हमने जाना अयोध्या, हाँ, तो अयोध्या जाने के लिए फिर अब कोट सेट वगैरह कई चीजें लेके आऊंगी। सही कम है। से और कम क्या, 3 जोड़े 4 जोड़े तो नहीं चाहिए ना। वहाँ पे कम से कम 3 दिन तो तीन तो चाहिए मिनिमम। 3 दिन तो बंदा रुकता ही है। 3 दिन है, 1 दिन जाने का, आने जाने 1 दिन आने का, 2 दिन चार दिन मान लो। हाँ 4 दिन लगा। 4-5 दिन। हाँ, हाँ, और पूजा गई। पूजा हाँ गई। चलो ठीक है, सही है, अपने घर चली गई है। हाँ, मन्नू के अयोध्या साथ का कब बना रहे हो प्रोग्राम? यही बनेगा 2 तारीख के करीब। अप्रैल। हाँ, चलो सही है ना। 2 अप्रैल, क्योंकि वो आ रही है ना हनुमान जयंती और गुड फ्राइडे। हम वीरवार रात को निकलेंगे, गुड फ्राइडे से 1 दिन पहले, हनुमान जयंती वाले दिन रात को। सही है। तो हनुमान जयंती की छुट्टी नहीं है, ना तो कौन नहीं निखिल करती की है, छुट्टी? ना निखिल की है, और ना ही दीपू की है। हाँ, तो हम निकलेंगे वीरवार रात को, शुक्रवार हम पहुंच जाएंगे। शुक्र शनि इतवार, अब सोम का पता नहीं किसकी छुट्टी होती नहीं होती, हमें कुछ नहीं पता। जो होगा देखा जाएगा, हो गई तो हो गई, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के पास जा रहा बंदा। हाँ, अब बार बार जाना नहीं है। हाँ, बार बार जाना नहीं एक क्या है। 2 भी हो जाए बंदा? कोई बात नहीं, नहीं 1 ही हो, 2 नहीं नहीं, कर वैसे कह सकते। रहा हूँ मैं, अगर 2 भी हो जाए, राम जी के पास जा रहे हैं, क्या हो गया? हाँ, बंदा कर लेता है। राम लल्ला जी। हम्म। तो गाइज अभी अभी पाठ पूजा करके हटे हूँ। लड्डू गोपाल जी के सबके कपड़े चेंज किए हैं, तो इनको भी येलो कलर के हैं, ये भी येलो हैं, मगर ये भी येलो हैं, मगर येलो हैं मगर प्रिंट में फ़र्क है। ये लाई थी चीना खाटू श्याम जी से, और ये मैं लेके आई थी, है येलो है, क्योंकि तब एक लड्डू गोपाल जी थे तो एक ही लाई थी ड्रेस, अब 2 हैं तो मैं मैचिंग करके पहना दिए। और इनको भी पिंक कलर के पहना दिए कपड़े। ये मैं शिरडी से लाई थी गाइस, साईं बाबा जी के। तो बस पाठ पूजा कर ली है गाइस। तो बस कल है वीरवार, तो साईं का दिन, पीरों का दिन। कल तो फिर साईं जी की आरती होती है। और कपड़े मैंने अभी पहना दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह कई बार लेट हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो मैंने अभी अभी कपड़े इनको पहना लिए, नहला धुला के बिल्कुल तैयार कर दिया। कल सुबह भी दोबारा नहला के यही कपड़े पहना दूँगी। 2-4 दिन तो कपड़े चल ही जाते हैं। तो बस अब बनाते हैं गाइस खाना। अभी तो पालक पनीर बना दिया था, और क्या नाम है, निक्की ने ना करेले छीले थे, तो करेले छिले थे तो उसने बहुत ज़्यादा करेले, मतलब कि मैं इसको करती थोड़ा कम करेले छीलते हैं, तो उसकी जो छिल होती है
वो फेंक रही थी ये। तो मैंने कहा इसको मत फेंक, यही तो फायदेमंद होती है। मैंने कहा मैं तेरे को बना के खिलाती हूँ। तो वही मैंने अब इसको नमक लगा के रख दिया था। अब इसको धो के रखा है। तो कढ़ाई में लेती हूँ, कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं और ये छील को भून लेते हैं अच्छे से। साथ साथ लंबे लंबे प्याज भी डाल देंगे थोड़े से, और टेस्टी लगेगा। क्योंकि शुगर के लिए करेले का मेन तो जो होता है ऊपर करेले का यही होता है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ ये और मैं खा लेंगे, अच्छा लगता है। तो ये राम लल्ला जी जिनके साथ हनुमान जी विराजमान हैं, अयोध्या के राजे, वाकई ही अयोध्या के राजा हैं ये लाई थी चीना की मम्मी। तो बहुत अच्छे राम जी हैं। देखो राम जी अपने घर आए यहाँ पर और उन्होंने हमें भी बुला लिया कि आप भी आओ। मेरा बड़ा दिल था राम जी के पास जाने का, उनके दर्शन करने का अयोध्या। तो हम जाएंगे ही जाएंगे, बस किस तरह मुझे इंतज़ार है कि 2 तारीख आ जाए और हम चले जाएं। करेले की जो छील थी वो मैंने धो के रख दी है। देखो गाइस कितना पानी इसमें निचड़ रहा है। मैं कहा अच्छे से पानी निचड़ जाए फिर उसको तड़का लगाते हैं और इसको खाते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है गाइस, यही तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कड़वा होता है थोड़ा, मगर शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहले मैंने लिया है इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब इसमें धुआं निकल जाएगा तो सरसों का तेल में तब जीरा डाल दूँगी थोड़ा सा। और मैंने 1 आलू काटा है। मैंने कहा 1 ही काटती हूँ, ज़्यादा नहीं है। साथ में 2 प्याज भी डाल देंगे साथ में, ये जब तक अच्छे से निचड़ गई है। तो तेल को गरम करते हैं, पहले जीरा डालते हैं, साथ में आलू को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो गाइस इसमें मैंने आलू, कच्चे प्याज जो अपने आप भून जाएंगे। पहले मैंने आलू थोड़े से भून लिए, आधे कच्चे आधे पक्के। उसके बाद मैंने ये करेले का जो छील है वो डाल दिया और मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डाल दिया और धीरे धीरे इसको कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं इस पर। ये धीरे धीरे अपने आप पकता रहेगा। आलू भी पक जाएंगे और ये जो करेले का छील है ये भी पक जाएंगे। और प्याज जो है, प्याज अपने आप ऑलरेडी कच्चे कच्चे है, ये भी पक जाएंगे सारे। बहुत फ़ायदेमंद होता है गाइस ये। तैयार हो गई, गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। देखो गाइस कितनी अच्छी बनी है। आलू प्याज भी बीच में फ्राई हो गए, आलू भी फ्राई हो गए और छील भी अच्छे से ब्राउन सी हो गई, ग्रीन पन ख़त्म हो गया। तो ये सबसे फ़ायदेमंद है गाइस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये बहुत फ़ायदेमंद है गाइस, करेले से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है। तभी तो लोग, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कभी भी इसकी छील को फेंकते नहीं है। कुछ भी वो चीज़ नुकसान नहीं करते। देखो गाइस आलू भी सारे, ये देखो ये आलू भी सारे गल गए। ये देखो आलू भी गल गए हैं सारे। 1 ही आलू डाला है और 2 प्याज डाले हैं गाइस। तो बस अभी मैं निक्की के कमरे में आई हूँ। मैंने कहा निक्की है, तो निक्की का सूट बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं कहा थोड़ी सी तारीफ करके आऊँ। उस टाइम तारीफ कर नहीं, मेरे को ब्लैक कलर वैसे ही बहुत पसंद आता है। ब्लैक कलर तो मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं, किसने कहा है कि जच नहीं रहा? कोई तेरा काला रंग है? कोई तेरा काला रंग थोड़ी? अपने आप को पता नहीं लग रहा है। ये क्रीम कलर और व्हाइट हाँ, कलर क्रीम पे सूट नहीं करते मेरे पे इतने। नहीं, गलतफहमी का शिकार है तू। गलत फिर ये जो ये हो रखी है हल्की हल्की, ये भी तो हमारी वही क्रीम कलर है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हर कलर ठीक है, काफी सारे कलर भगवान ने बनाए हैं, जो इन बनाए हैं, मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसे कलर मेरे पे फटते नहीं है। बहुत रेयर होता है कि मेरे पे ये कलर जच जाए। लाइट कलर हो जाएगा, ज्यादा नहीं जचता मेरे पे। नहीं, लाइट हो ना, ये तो डार्क और लाइट दोनों है। हाँ, बट इसमें क्रीम जो आ रहा है ना, पता नहीं क्यों जस्ट क्यों नहीं रहा। नहीं, पजामा भी तो दिखा, पजामा भी तो क्रीम है। हाँ। पैंट है। हाँ, पैंट है ना। हाँ, तो फिर पैंट तो क्रीम सबके साथ चल जाती है। ये तो मैंने कोई लिया था मम्मी के घर पे जब गई थी ना। हाँ, पिछले साल से पहना नहीं मैंने एक बार भी। हाँ, तो फिर पहना नहीं। तो तू गई थी जैसे ऐसे बैग भर भर के लाद के लेके ही तो आई थी। फिर तू रही नहीं ना इतना। तेरे को अपना काम भी देखना था आके। और गर्मी बहुत और गर्मी भी बहुत थी। दूसरी बात, लड़के ने भी स्कूल जाना था। हाँ, नहीं इसकी तो छुट्टियां थी। अच्छा। लेकिन गर्मी की वजह से क्या था कि ना कहीं आ सकता था ना बाहर तो वहां भी नहीं गई? अमृतसर गुरुद्वारा साहिब भी नहीं तो गई नहीं, थी? वो सारे गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता है मैं भीड़ में जा ही नहीं सकती अभी। तब नया तब इतना ना, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था हाँ, तुझे। तो अभी मैं फरवरी या जून की बात है ना, तू जून में गई थी, 4 महीने में चली गई थी। तो अब इस बात को साल से भी ऊपर हो चुका है। हाँ, तो ये भी फर्क पड़ता है। पहले कच्चा कच्चा था सारा, अब सही हो गया है। नहीं, अच्छा लग रहा है कलर। गाइस बताना कमेंट करके कि भाई निक्की में कलर अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। मेरे हिसाब से मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर मेरे को तो ब्लैक कलर बहुत पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और ब्लैक पे क्रीम, मतलब डार्क पे लाइट कलर ये जैसा वाला है। मेरा सूट है, मैं निकाल के दिखाऊंगी। ये भी ब्लैक कलर का ही है, उसका दुपट्टा है ये। अच्छा, ये तो फतेह सूट का ही है? इसके साथ का नहीं है। नहीं, सूट का ही दुपट्टा है। हाँ, अच्छा, सूट का दुपट्टा है। इसके साथ मैंने कहा यही निकला पड़ा है,
नहीं तो फिर क्रीम ढूंढती या कुछ और ढूंढती, वो ढूंढना मेरे से पड़ता ले है फिर। लेती, मेरे से ले लेती। वो फटाफट से निकल गई, मैंने कहा ये निकला ही पड़ा, चल ब्लैक यही ले लेती हूँ। क्रीम कलर पे अलग से, वो बहुत भारी दुपट्टा है, उसको संभाला नहीं जाता उसको। ठीक है गाइस, जो मैंने ये खाया था ना, जो मैंने उसके करेले की छिल बनाई थी, बहुत कड़वी लग रही थी, कड़वापन है। मैंने काफ़ी सारा नमक डाला था, नमक डाल के मैंने सारा कड़वापन, फिर भी कहते हैं छिल में आखिर कड़वापन होता है और शुगर के लिए सबसे बेस्ट होती है। मुझे कह रहेगा तो कोई बात नहीं, कड़वी लग रही है, कुछ भी लगेगा, लोग तो करेले का जूस पीते हैं, कुछ भी हो जाए, मैं ये खाऊंगा, मुझे तो थोड़ा थोड़ा रोज़ दे दियो। और वैसे पालक पनीर भी बनाया है मैंने, और वो भी दे दूंगी, साथ में ये भी दे दूंगी। कहते मैं तो खाऊंगा, चाहे जितना मर्जी कड़वा हो, बाद में हल्का सा मीठा खा लो, कोई बात नहीं, पर ये फ़ायदेमंद करता है बहुत ज़्यादा। गाइस, आप मुझे बताना कि आप लोग भी छिलका ये ऐसे ही यूज़ करते हो, बनाते हो, और कड़वा तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो गाइस, जैद का भी पासपोर्ट बन रहा है, तो बस पता नहीं उसका किसी कारणवश नहीं बन पाया। जैसे चीकू का बन गया, चलो अयान का बन गया, तूबा का बन गया, तो सबके हैं, मगर जैद का नहीं बन पड़ा। तो कई बार कोई परेशानी आ ही जाती है, तो कोई बात नहीं बना, तो बस का 2-4 दिन में ही इसका पासपोर्ट बन जाएगा। तो जैद भी हमारा एक बार दुबई चला जाएगा, धीरे धीरे सभी बच्चे जाएंगे, जैसे चीकू हो आया, अयान हो आया, तो इस बार जैद चला जाएगा, अगली बार तूबा चली जाएगी, सारे बच्चे, मैं कहती हूँ दुबई देख के आए, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अब जैद भी जाएगा दुबई, तो गोलू कह रही थी जैद भी आएगा, तो देखो अब जाएगा तो वे जन्मदिन पे ही लोग सारे फिर वापसी आ जाएंगे। तो जैद का जन्मदिन तो सभी के बीच में मनाएगी, वहाँ अकेला तो मनाएगा नहीं, तो चंडीगढ़ में ही मनाएंगे। फिर साथ में दूसरा बेबी भी आने वाला है, क्योंकि वो कह रही थी कि भाई मैं जैद के जन्मदिन पे ही करूँगी, बाकी परमात्मा की मर्जी है, जैद के जन्मदिन पे हो जाए तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि दोनों बच्चों के जन्मदिन इकट्ठे हो जाएंगे, एक बिल्कुल बॉर्न होगा और दूसरा 3 साल का। तो चलो, जैद भी गया, जैद भी चला जाएगा दुबई। तो गाइज, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9 अगर वो भी फॉलो नहीं की तो जल्दी से जाके फॉलो करो। बाय बाय गाइज।